अगर तुम्हें अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करनी पड़े तो तुम क्या करोगे? अपना खून, अपनी औलाद या अपने अंधे यकीन को? ये वाकया उस वक़्त का है जब ईरान में जरदुश्ती मजहब का जोर था। आग के बड़े बड़े माबद, आतशकदा गांव गांव में फैले हुए थे। सफेद लंबे लिबास और सोने के कंगन पहने हुए काहिन आम लोगों के ईमान और खौफ से खेलते थे। हर गांव के बीच एक अजीम शान माबद होता जिसकी छतें पत्थरों से बनाई जाती, दीवारों पर देवताओं और आतश की तस्वीरें कुंदा होती और दरमियान में या तो आग का बड़ा अलाव होता या पत्थर का बुत। एक गर्म सहर थी। नीले आसमान पर सूरज आग बरसा रहा था। गर्द आलूद रास्ते पर एक कम सन लड़का नंगे पांव दौड़ता हुआ आ रहा था। उसका सांस फूला हुआ था, चेहरा खौफ और बेबसी से सुरख था। वो मुसलसल दौड़ते हुए शहबाना के हुजरे तक पहुंचा। शहबाना एक फलसफी और मुल्लिम था जिसका छोटा सा हुजरा गांव के किनारे एक चश्मे के पास था। वो आम लोगों को अक्ल, सवाल और इंसाफ का सबक देता था। लड़का हांफता हुआ बोला, शहबाना, मेरी माँ ने आतश कद्दे के काहिन के कहने पर मेरी नन्ही बहन को कुर्बान करने का फैसला कर लिया है। खुदा रहा उसे बचा लीजिए। शहबाना, जो लंबे सफेद लिबास और भूरे चादर में मलबूस था, फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने एक लम्हा भी झाया न किया और लड़के के साथ माबद की तरफ चल दिया। जब वो माबद के करीब पहुंचे तो वहां का माहौल आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। माबद की दीवारों पर जरदुश्ती नक्श ओ निगार चमक रहे थे। छत के करीब लटकती मशालें हवा में डोल रही थीं और अंदर एक बड़ा पत्थर का बुत खड़ा था जिसके कदमों में फूल, अनाज और सोने के सिक्के रखे हुए थे। हाल में गांव के दर्जनों लोग खामोशी से खड़े थे, जैसे किसी रस्म का इंतजार कर रहे हों। दरमियान में एक औरत थी जो सादा कपड़ों में मगर आंखों में खौफ लिए खड़ी थी। उसकी बाहों में एक नन्ही बच्ची बंधी हुई थी। बच्ची के हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे। औरत के हाथ में एक लंबा छुरा था और लबों पर मुकद्दस मंत्र। वो बार बार बच्ची के गाल चूमती, उसके बाल सहलाती और फिर आसमान की तरफ देखकर कुछ पढ़ती। पत्थर के तख्त पर काहिन बैठा था। उसका सफेद लंबा लिबास सोने की कढ़ाई से मुअज्जिन था, माथे पर ताज और हाथ में सा। उसकी आंखों में गरूर था, जैसे वो सबका मालिक हो। शहबाना आगे बढ़ा। उसके कदमों की छाप ने हाल की खामोशी को तोड़ दिया। वो औरत के करीब आया और नरमी से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? औरत ने कपकपाते हुए जवाब दिया, काहिन ने कहा है कि बुत की खुशनुदी के लिए अपनी सबसे अजीज हस्ती कुर्बान करनी होगी। अगर मैंने ये न किया तो मेरे घर के सब दुख कभी खत्म नहीं होंगे। शहबाना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या ये बच्ची वाकई तुम्हारी सबसे अजीज हस्ती है? औरत ने चौंक कर शहबाना को देखा। उसकी आंखों में सवाल था। शहबाना बोला, तुम इसे तो मारने पर तैयार हो? तुम्हारी असल अजीज तरीन हस्ती तो वो है जो इस पत्थर पर बैठा है, ये काहिन। तुम इस पर अंधा एतिमाद करती हो, इसकी हर बात को खुदा की वही समझती हो। बुत अगर वाकई अक्लमंद है तो वो तुमसे तुम्हारी असल मोहब्बत की कुर्बानी मांगेगा, और अगर तुमने अपनी बच्ची को कुर्बान किया तो बुत तुमसे नाराज हो जाएगा क्योंकि तुमने गलत कुर्बानी दी। ये अल्फाज औरत के दिल में बिजली की तरह गिरे। उसके हाथ लरजने लगे। माबद के अंदर मौजूद लोग भी हिल गए। फजा में सरगोशियां होने लगी। औरत ने छुरा नीचे कर दिया। उसने अपनी बच्ची के बंधे हुए हाथ पांव खोले, उसे गले लगाकर रोने लगी। फिर अचानक उसकी आंखों में गुस्से की चमक आई। उसने छुरा मजबूती से पकड़ा और काहिन की तरफ दौड़ी, मगर काहिन पहले ही अपनी चालाकी भांपकर भाग चुका था। उस दिन के बाद वो कभी उस इलाके में नहीं आया। शहबाना ने लोगों की तरफ देखा और कहा, याद रखो, ये माबद, ये बुत, ये काहिन सब तब तक ताकतवर हैं जब तक तुम अंधे हो। दुनिया में सबसे बड़ी फजीलत आगाही है और सबसे बड़ा गुनाह जहालत। जिस दिन तुमने अपने असल हुक्मरानों को पहचान लिया, तुम्हारी गुलामी खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए। उन्होंने बुत के नाम पर की जाने वाली कुर्बानियों को रद्द कर दिया। उन्होंने सवाल करना सीख लिया। उन्होंने जान लिया कि असल कुर्बानी दूसरों के खून की नहीं बल्कि अपनी जहालत के खात्मे की है। यही कहानी आज भी हमारे मुआशरों में जिंदा है। नाम बदल गए, लिबास बदल गए, मगर काहिन आज भी है, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं। और शहबाना की सदा आज भी फजा में गूंज रही है। सिर्फ आगाही ही नजात है।